अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। हम लोग अपने प्रधान कार्यालय में मैं पहुंची हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं को मैंने आमंत्रित किया है। मैं चाहती हूँ कुछ अहम बातें हैं जो हमारे सिवान के लोगों को जानना जरूरी है। सभी आए हुए यहाँ पर हमारे मीडिया बंधु, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ कि सिवान की जनता के बीच मेरी कुछ अहम बातें हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। मैं सिवान की बेटी हेना शहाब, इस सिवान की मिट्टी में बसी पली बड़ी और यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं एक संघर्ष वाली जिंदगी गुजारते हुए आप सबके सहयोग से इस मुकाम पर पहुंची हूँ। हमने कभी अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे शौहर पॉलिटिक्स में थे। कंटिन्यू उन्होंने 2 बार विधायक जीता, 4 बार MP जीता, सिवान के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिवान के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सिवान से अलग होकर कोई मंत्री संतरी बनकर। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। बड़े ओहदे पर जाऊं, वो भी सिवान की मिट्टी से जुड़े हुए थे, मैं भी सिवान की मिट्टी से जुड़कर रहना चाहती हूँ। समय समय की बात होती है, आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। हमने कंटिन्यू 3 चुनाव लड़ी। मेरी कुछ नॉलेज भी नहीं थी। मैं पहली बार जब मैं 2009 में निकली थी चुनाव के लिए, मैंने नामांकन किया तो मैं बिल्कुल एक आम सी जो औरत होती है, मैं वही थी। धीरे धीरे सभी का सहयोग मिलता रहा, साथ मिलता रहा और मुझे जानकारी होती रही अपने जिला के बारे में। हमारे जिला के जंगल लोग में जब मैं जाती थी तो लोगों का दुख दर्द जो मैं देखती थी, मैं बहुत नजदीक से देखती रही और इसी बीच में चुनाव होते रहे और हम लोग हारते रहे। हारने से मैं कभी घबराई नहीं, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है। और सबसे अहम बात है कि मैं सिवान की बेटी होने के नाते मैं इस दर्द को मैं समझ सकती थी बहुत करीब से। अपने सिवान को, जो लोग मिडिल क्लास के थे उनकी अलग परेशानियां हैं, जो लोग निचले तबके के हैं उनकी बहुत सारी परेशानियां, दुखों और तकलीफ की बात है। बहुत सारे मसले हैं सिवान में, लोग नजदीक नहीं जाते हैं उन लोगों के दर्द को सुनते रहिए। मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने फिर निर्णय लिया कि इस बार मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए। अगर मैं निर्दलीय बन के जाऊंगी जन जन तक तो मुझे हर समाज के लोग मुझे समझेंगे करीब से, और जो मेरी संघर्ष रही है कंटिन्यू मेरे परिवार की, हमारी, मेरे शौहर की, लोग बहुत नजदीक से जानेंगे और समझेंगे। यही सोचकर मैं इस चुनाव में आई हूँ। और जब मैं नामांकन किया तो पहला मेरा यही सोच था कि इस बार हम लोग नामांकन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि
हमारे जो भाई बंधु और जो अभिभावक लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हौसला तो बहुत होता है कि हम लोग इस बार नामांकन में जाएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन मैंने सोचा इस कड़क धूप में लोग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं प्रक्रिया में नामांकन के, तो उसमें लोगों की परेशानी होगी। उस परेशानी को मैं दिल से ली और मैं अकेले अपने समर्थकों के साथ मैं नामांकन की। ये मेरी पहली सोच थी और इसी सोच के साथ मैं सीवान जिला की मिट्टी से जुड़कर मैं सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। आप सबको इसलिए मैंने निमंत्रण किया है, बुलाया है कि मेरे जो दिल में बात है आपके जन जन तक पहुंचाऊं। आज मेरे सर पे ना मेरे फादर का हाथ है, ना मेरे शोहर का है, ना मेरे ससुर का है। कोई बड़े गार्जियन मेरे सर पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से, आप सबका साथ, सबकी ताकत को देखते हुए मैं इस चुनाव में आई हूँ। मुझे उम्मीद है सीवान के जन जन तक मेरी आवाज जाएगी और हर कोई मुझे समझेगा और दिल से एक्सेप्ट करते हुए मेरा अपना जो चुनाव चिन्ह है टेम्पो 13 नंबर नामांकन, जो उसके जो ईवीएम के में नंबर आते हैं वो 13 नंबर है। उसपे अपना कीमती वोट, ऑटो रिक्शा, उसे आम भाषा में टेम्पो कहते हैं और खास भाषा में ऑटो रिक्शा कहते हैं, उसमें अपना एक एक कीमती वोट देंगे। सभी हमारे बुजुर्गों से मेरी आशीर्वाद मिली है। मुझे आशीर्वाद के साथ साथ मुझे सभी ने आश्वासन भी दिया है कि आप सब आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं है, मैं सभी आपके साथ हैं। यही बात कहनी थी और अपने चुनाव चिन्ह को भी लॉन्च करना था। मैं सब मीडिया बंधु की आभारी हूँ। आप लोग सभी सहयोगी के रूप में मेरे भाई बंधु बच्चे की तरह से वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।